क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही जो बातें बताई जाती हैं उनको ज़रूर से फॉलो करें, जिससे कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का, जो कि सबसे पहले नोट दिया गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। इन चारों सेक्शन को मिला के आपके 100। सबसे पहला सेक्शन जो है वो है रीडिंग। रीडिंग में आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपका पैसेज जो है सबसे पहले दिया जाएगा। पैसेज से रिलेटेड नीचे प्रश्न दिए हैं, आपको पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो भी प्रश्न नीचे दिए हैं इनके उत्तर को, आंसर को आपको कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपका इस पैसेज से रिलेटेड पूछा है। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके वोकैबुलरी से, यानी अपोजिट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 15 नंबर का आपका देख सकते हैं पैसेज आएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है द अपोजिट ऑफ इनर्मस इज। तो ऐसा कि आपका उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं वो और आपके वोकैब से पूछे गए हैं। अपोजिट बताना है आपको। उसके बाद द वर्ड अल्टर्ड मीन्स। ऐसे आपके वोकैब से भी क्वेश्चंस 3 प्रश्न जो हैं आपके आएंगे। तो सेक्शन जो 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर था, सेक्शन ए में तो आपका रीडिंग हो गया। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है वो राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको आर्टिकल लिखना है एनी वन। जैसे कि 4 आर्टिकल इधर दिए हैं, इनमें से आपको एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। और ये आर्टिकल जितने भी आए हैं क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। 10 नंबर की आपकी आर्टिकल होंगी। आर्टिकल पहला जो है वो है यूथ इन नेशन डेवलपमेंट। दूसरा ह्यूमन इन न्यू इंडिया। तीसरा है क्लाइमेट चेंज काउजेस। और चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। राइटिंग जो है वो 20 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर आपको आर्टिकल से और 10 नंबर आपको लेटर से मिलेंगे। लेटर में है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द nonsense caused by use of loudspeakers at late night, or write an application to the administrator of Nagar Nigam of your city to improve the sanitary conditions around your locality। 2 में से आपको एक लेटर करना है, जो कि 10 नंबर का आपका आर्टिकल और लेटर राइटिंग में होगा। तो इस तरह से सेक्शन और सेक्शन बी थे। सेक्शन सी जो कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर में सबसे क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे। वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है द एक्ट ऑफ intentionally
तो सेक्शन सी में ग्रामर होगा। ग्रामर में आपका 25 नंबर आपको सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन से दिए जाएंगे। 25 नंबर के लिए आपको ग्रामर में वोकैब को और जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन इन टॉपिक्स को आप अगर तैयार करते हैं तो सेक्शन सी ग्रामर जो कि 25 नंबर का है तो आपको 25 नंबर पूरे इससे मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस को जो भी इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो 5 दिए गए हैं 10 नंबर के हैं और ये टिक वाले क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके दिए हैं। तो इस तरह से आपको सेक्शन डालना है और ब्रैकेट में जैसे सेक्शन सी में ग्रामर है तो ग्रामर डाल देना है। फिर जो भी क्वेश्चन नंबर है जैसे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है तो इसमें उसका आंसर दे रहे हैं तो आंसर नंबर डालना होगा, आंसर नंबर 4। उसमें भी आपके आंसर जो भी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे डाल के उसके बाद जो भी आंसर सही होगा उसको इसके आगे लिखना है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है कॉपी में और उसके बाद इस तरह से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंथेसिस सिंपल कॉम्प्लेक्स दो में से आपको एक ही करने होंगे क्वेश्चन जो भी दिए हैं। पैसिव वॉइस पॉजिटिव डिग्री और करेक्ट करना है सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आपके जो होमोफोन्स हैं उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा, हिंदी में दिया होगा, आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो इस तरह से था सेक्शन सी ग्रामर का 25 नंबर का। सेक्शन डी में आपके सारे ही लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर को भी। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपको कैसे कॉपी लिखनी है। सबसे पहले कॉपी में आपको सेक्शन डालना है। सेक्शन जब भी डालें तो नए पेज से स्टार्ट करें और उसके बाद आंसर नंबर डाल के आपको आंसर लिखना है। आंसर इस तरह से आपको डालना होगा और उसके बाद पूरा आंसर लिखना है। इसका आंसर सबसे पहले आपकी इस तरह से कुछ आंसर कॉपी है। सबसे पहले आपको सेक्शन डालना है और सेक्शन के बाद रीडिंग ब्रैकेट में जैसे कि ये पैसेज रीडिंग से रिलेटेड है तो आपको रीडिंग डालना है, फिर आंसर नंबर डाल देना है, फिर पैसेज लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। तो जैसा कि आप आंसर लिखेंगे पैसेज का, पैसेज में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहला है हाउ इज़ ह्यूमन एक्टिविटी chiefly responsible for the increasing problem of global warming। तो पहला क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर आपको पैसेज के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। सेक्शन बी में जैसा कि आर्टिकल है तो आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, इसके लिए सबसे पहले सेक्शन बी नए पेज से स्टार्ट करना है। सेक्शन बी राइटिंग डालने के बाद आपको आंसर नंबर डाल देना है। जैसे कि आंसर नंबर 2 दिया है यहाँ पे तो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं आर्टिकल वो टॉपिक डाल देना है। फिर आपको स्टार्ट करना है आर्टिकल लिखना और यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दी गई है जैसा कि 100 से 150 शब्द के अंदर ही आपको लिखना है। तो आप उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप लिखेंगे। आर्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। 20 मिनट में आप कम से कम आर्टिकल लिख लें तो आपका सारा आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको लेटर कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपका लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले ऊपर आपको लेटर डालना है, फिर आंसर नंबर डाल के आपको लेटर लिखना शुरू करना है। लेटर में जैसा कि सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होता है, सेंडर का एड्रेस यानी कि
अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आप डेट डाल देंगे, जिस भी डेट में आप लिख रहे हैं। इंग्लिश में डेट डालने का तरीका है, पहले आप मंथ डालें जो भी है, उसके बाद डेट डाल के फिर आपको कॉमा लगा के यहाँ पे सन डाल देना है। फिर जिसको लिख रहे हैं उसका लिखना है, टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं तो यहाँ पे उसको डालना है। फिर सब्जेक्ट डालना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट जो भी हो डाल के फिर एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे सर मैम जिसको भी लिख रहे हैं लिखने के बाद बीच में अपना मैटर और सबसे लास्ट में आपको योर्स ट्रूली अपना नाम या XYZ डाल सकते हैं। तो इस तरह से होगा आपका लेटर का फॉर्मेट। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आपको 3 आवर्स मिलेंगी क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ही मिलेंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि पैसेज आपको कोशिश करना है 20 मिनट के अंदर आप पैसेज सॉल्व करें, उसका आंसर दें। उसके बाद राइटिंग 30 मिनट, राइटिंग में 2 चीज़ें आर्टिकल और आपका आर्टिकल और लेटर है। उसके बाद ग्रामर आपको कम से कम 30 मिनट में करना है। फिर जो भी लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर देने हैं जो कि 40 नंबर का है, उसको आप 1.5 घंटे में करने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी सारे आंसर हो जाएं और